हेलो दोस्तों, एग्जाम फ्यूचर पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 3 बड़ी खबरें बताएंगे। तो दोस्तों, इस समय भारत चीन बॉर्डर से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि चीन अचानक से बहुत बुरी तरीके से बौखलाया है और भारत चीन बॉर्डर के पास में हथियार और गोला बारूद बरसाने लगा है। दरअसल आप सभी को बता दें कि भारत और चीन के बीच में भारत की तरफ से अभी हाल ही में अपने 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। बॉर्डर पर साथ में भारत ने MIRV तकनीक के साथ अपनी अग्नि 5 मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर चीन बहुत बुरी तरीके से बौखलाया है और 14,000 सैनिकों को लेकर भी चीन की तरफ से भारत को रिप्लाई आया था कि भारत के इस कदम से बॉर्डर के ऊपर तनाव और बढ़ जाएगा और भारत का यह जो कदम है वह शांति के प्रतिकूल पड़ेगा। साथ में अग्नि 5 को लेकर चीन का कहना था कि इस मिसाइल का परीक्षण करने के बाद भारत को अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करने से पहले संयम बरतना होगा। परंतु अब खुद चीन बॉर्डर के ऊपर गोला बारूद बरसाने लगा है और अभी चीन की मिलिट्री की तरफ से भारत के पूर्वी लद्दाख के पास में एक बहुत बड़ी सेंट्रल को अंजाम दिया गया है। आप सभी मैप में देख सकते हो। आप सभी तिब्बत और भारत का जो बॉर्डर देख रहे हो, यहीं पर पूर्वी लद्दाख के पास में काराकोरम का पठार पड़ता है, जहां पर चीनी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और इसमें चीनी सेना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सरफेस टू एयर मिसाइल को दाग कर दिखाया है कि किस प्रकार से चीन अपने ऊपर आने वाली किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है और इस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करना, उसकी शक्ति प्रदर्शन करना एक ही बात की और जिसके बारे में एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि चीन भारत के अग्नि 5 मिसाइल को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, जिसके जवाब में चीनी सेना भी अपनी ऐसी मिसाइल को दर्शा रही है कि हम अग्नि 5 मिसाइल को रोक सकते हैं। इसलिए सतह से हवा में मार करने वाले डिफेंस प्रणालियों का प्रदर्शन चीन कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, हाल ही में भारत की तरफ से चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जिसमें भारत का साफ कहना है कि भारत की जमीन भारत की है। तुम्हारे बेतू के दावों से भारत की जमीन पर तुम्हारा कब्जा नहीं हो जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की इस महीने की स्टार्टिंग में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश की यात्रा होती है, तो इससे चीन को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है और चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अनाप शनाप बयान देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले चीन के विदेश मंत्री पगला जाता है और उसने कहा कि भारत को अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनमाने तरीके से विकास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत के साथ हमारा बॉर्डर का इशू सुलझा नहीं है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन का अधिकार है। यानी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत ने कब्जा किया हुआ है। अब इसके बाद बहती हुई गंगा में चीन की सेना भी कूद पड़ी और अरुणाचल को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान दे डाला कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ चीन का बॉर्डर इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ है। इसीलिए भारत अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको चीन कभी भी मान्यता नहीं देगा और भारत को अरुणाचल प्रदेश का विकास करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब चीन के मान्यता देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, आगे भी रहेगा। और यही बात भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ दिन पहले कही गई, जिसमें विदेश मंत्रालय ने साफ बोल दिया है कि अरुणाचल प्रदेश पहले से ही भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। चीन की तरफ से जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं, उनका भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और भारत इन भाषणों को सिरे से खारिज करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा।
यानी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से चीनी सेना के प्रवक्ता को भी साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के लिए चीन की तरफ से, और इस समय चीन भारत को बदनाम करने में लगा हुआ है और चीन ने कहा रहा है कि भारत ने हमें बर्बाद किया है। दरअसल आप सभी को पता ही है कि चीन अपने कर्ज के जाल में धीरे धीरे करके भारत के पड़ोसी देशों को फंसाया जा रहा है और उनको बैंक करप्ट कर रहा है। विकास के नाम पर उनको भारी भरकम लोन देता है और फिर वह देश जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो वह बैंक करप्ट हो जाते हैं। अब नेपाल का एयरपोर्ट है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चीन ने बनाया है। चीन ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए $215 मिलियन का कर्ज दिया था, परंतु इस एयरपोर्ट के बर्बाद होने को लेकर चीन ने भारत के ऊपर आरोपों का ठीकरा फोड़ दिया है कि यह जो एयरपोर्ट बर्बाद हुआ है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत। दरअसल नेपाल के अंदर जो उसने बताया कि इस एयरपोर्ट को बनाने में चीन ने नेपाल की बड़ी मदद की है और हमने तो नेपाल को कर्ज तक दिया था, परंतु यह एयरपोर्ट नहीं चल रहा है। इसका कारण यह है कि भारत इस एयरपोर्ट के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को उतार नहीं रहा है। अब भारत को ऐसी कौन सी बात आन पड़ी है कि भारत इसी एयरपोर्ट के ऊपर अपनी फ्लाइट को उतारे, जबकि इस प्रोजेक्ट को बनाने का ठेका भारत को भी मिला था, परंतु नेपालियों ने पैसा खाने के चक्कर में चीन को यह प्रोजेक्ट दे दिया। तो भारत फालतू में इस प्रोजेक्ट को बचाने में नेपाल की मदद क्यों करें, जबकि नेपाल यदि चाहता तो चीन से कर्ज भी ना लेता और भारत इस एयरपोर्ट को बड़े आसानी से बना देता। परंतु नेपाल वालों को चीन ज्यादा पसंद था और जब यह एयरपोर्ट अब बर्बाद हो रहा है चीन के कारण से, तो इसका सारे आरोपों का ढींगरा भारत के ऊपर थोड़ा जा रहा है। इतना ही ज्यादा चीन को नेपाल इम्पोर्टेंट है तो खुद क्यों नहीं इस एयरपोर्ट के ऊपर चीन ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट स्टार्ट कर देता, जिससे नेपाल के इस एयरपोर्ट से रनिंग शुरू हो जाती। पर चीन ऐसा करेगा नहीं, केवल भारत के ऊपर आरोप लगा देगा। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और भारत की तरफ से चीनी एयरपोर्ट या फिर चीनी प्रोजेक्ट से दूरी बनाकर क्या सही फैसला लिया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों, एक बार फिर से भारत के रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत और रूस की दोस्ती का अजब नमूना आप सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि रूस भारत के साथ एक बेहद ही एडवांस हथियार के ऊपर काम करने का ऑफर दे रहा है, जिसमें भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा। दरअसल अभी भारत ने वैश्विक निविदा जारी करी है, जिसमें भारत एक कैनस्टन लॉन्च एंटी आर्मर मशीन को खरीदना चाहता है। दुनिया के अलग अलग देशों से यह बेहद ही एडवांस ड्रोन होने वाला है, जो कि एक घाटी हमलावर ड्रोन होगा और इसको एंटी आर्मर यानी बड़े बड़े बख्तरबंद वाहन और इसके अलावा अन्य जो टैंक होते हैं उनको उड़ाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अब इसको लेकर रूस की तरफ से भारत को ऑफर दिया जा रहा है कि भारत के साथ रूस इस ड्रोन को बनाने में काम करेगा, परंतु इसकी शर्त यह है कि इस ड्रोन को असेंबल भारत करेगा। इस ड्रोन का सॉफ्टवेयर भी भारत के द्वारा ही बनाया जाएगा और इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के द्वारा ही करी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो एडवांस वाली टेक्नोलॉजी उसको रूस की तरफ से भारत के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। इससे होगा यह कि भारत इस ड्रोन के माध्यम से न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा, बल्कि इस ड्रोन को ब्रह्मोस की भांति दूसरे देशों को भी सप्लाई कर पाएगा। और जिस प्रकार से भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बनी हुई है, आरके ड्रोन की भी डिमांड बन जाएगी और आत्मघाती हमलावर ड्रोन की श्रेणी में यह जो ड्रोन है वह एक अलग ही ब्राह्मणों तरह कीर्तिमान स्थापित कर लेगा। हालांकि अभी भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि आप सभी को क्या लगता है,
और क्या भारत को रूस के साथ इस ड्रोन के ऊपर काम करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।